कि उस समय आत्मा की जब चढ़ाई होती है तो उसमें सुमरण के द्वारा इतनी शक्ति होती है कि एक सूरज इतना प्रकाश तो उसी टाइम हो जाता है। और चढ़ाई चढ़ते चढ़ते 3 सूरजों का प्रकाश एक आत्मा में होता है। इतनी ताकत दे देता है भगवान, इतनी शक्ति आ जाती है, वो खुद देख रहा होता है। और जैसे ही सूरज के पास से निकलता, बताओ अब जिसके पास खुद की इतनी प्रकाश हो उसके सामने दूसरे प्रकाश, ये बड़ा बल्ब है इसके सामने जीरो का जगा दो, जीरो का कोई वैल्यू होगी? आप खुद बताइए। 1000 वाट का लाइट जल रही है, जीरो वाला तो बेचारा वैसे ही, तो सूरज जीरो ही हो जाता है जब 3 सूरजों का प्रकाश पास से गुजरता है। और उस 3 सूरजों के प्रकाश वाले को उसमें रुचि नहीं रहती कि ठीक है भाई खड़े हैं भगवान के खेल खिलौने, चंद्रमा सूरज नक्षत्र ग्रह सब कुछ पत्थरों को पार करता हुआ फिर काल महाकाल के उस दायरे में पहुंचता है जहां वो तरह तरह की उसने चीजें बना रखी हैं। सुनहरी बाग बगीचे हैं, गोल्डन और डायमंड मिक्स अगर कहें तो सही रहेगा। वहाँ के झरने बहते हैं, इतना सुंदर, इतनी आभा, बड़े बड़े फल हैं। जैसे 1 मन का लौकी सुना था, वास्तव में इससे भी बड़े बड़े फल वहाँ पे नजर आते हैं। जिन्हें आम रूहें जो बेचारी महाकाल के जाल में फंस जाती, खा खा के मस्त हुई रहती, क्योंकि वैसा स्वाद यहाँ तो कल्पना भी नहीं की जा सकती जैसा महाकाल ने बना रखा है। इतना टेस्टी है, इतना स्वादिष्ट कि आपको कुछ भी पसंद है उसके सामने जीरो है, उसमें इतना ज़्यादा आनंद है, इतना ज़्यादा स्वाद। तो कई वहीं फंस जाते हैं बेचारे, दंड कमंडल लेके वहीं उलझ जाते हैं, खाते रहते हैं, हाँ ये है वो है। परियां नाच करती हैं, बड़ी खूबसूरत, यहाँ दुनिया का सबसे नंबर 1 खूबसूरत औरत और आदमी उन परी परों के सामने शून्य है, जीरो है, कुछ भी नहीं, इतनी खूबसूरती है। और उनके साज यहाँ के साजों से लाखों गुना बढ़ के हैं, हजारों गुना बढ़ के हैं। इतनी मिठास, इतनी इस तरह से बजते हैं, गजब हो जाता है। क्या डांस होता है वहाँ, यानी हर तरह से जीव को भरमाने के लिए ट्रैप लगे होते हैं, जाल बिछे होते हैं। और जीवात्माएं जिनका पूरा गुरु नहीं होता तो वहीं उलझ जाती हैं, वहीं अटक जाती हैं, सुनती रहती हैं राग, खाती रहती हैं साजो सामान, कलोलें करती रहती हैं। लेकिन पूर्ण गुरु की आत्मा नज़ारे तो लेती है सारे कि वाह भाई वाह बहुत सुंदर बना रखा है, लेकिन महाकाल के चक्कर में नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद भगवान बन के उसके भी रोम रोम में प्रकाश निकल रहा होता है, रोशनी निकल रही होती है। वो कहती है ना ना ये तो कुछ भी नहीं है, उसमें नहीं उलझती। वो अपने मालिक की आवाज़ और परमात्मा की धुन को पकड़ लेती है, सतगुरु उसका गाइड है, तो वो उसको पकड़ती हुई वो ब्रह्मलोक से पार हो जाती है, पार ब्रह्म हो जाती है। तो फिर मालिक है वो नूरी स्वरूप के नज़ारे नजर आते हैं। लेकिन जैसे महाकाल की हद को पार करती है तो एकदम चढ़ाई उतराई आती है, ताकि आत्मा घबरा जाए कि भाई हाँ ठीक है, आप तो पीछे ठीक थे, कितने नज़ारे थे वहाँ, कितना खूबसूरत बाग था, कितने बड़े बड़े फल थे, परी परियां नाच कर रहे थे, यार क्यों आ गए? एकदम ऐसी पता नहीं लाखों किलोमीटर लंबाई चौड़ाई के हिसाब से गिरावट, अंधेरा, लेकिन जो जिसमें खुद में प्रकाश हो जाए तो वो आत्मा बढ़ती जाती है और सारा खंड ब्रह्मांड त्रिलोकियां या सुई के नक्के के समान हो जाती हैं। वहाँ से आत्मा जब उसको फाड़ के बाहर आती है तो फिर मालिक के नूरी स्वरूप के वो दर्शन होते हैं जिसके सामने काल महाकाल जीरो हो जाता है। ऐसा नशा आने लगता है देख देख के, ऐसी मस्ती आने लगती है जिसका लिख बोल के तो वर्णन हो ही नहीं सकता। ये एक जीव है, अरबों जीवें हो जाएं तो भी नहीं, उसके एक रोम में लाखों सूरजों का प्रकाश निकलता है। और प्रकाश ये नहीं है, आप सोचो एक सूरज की तरफ तो देखा नहीं जाता, जिसके लाखों सूरजों का प्रकाश एक रोम में हो उसकी तरफ कैसे देखेंगे? अरे अरे यही तो फर्क है। सूरज का प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरणें या और किरणें या जो भी कुछ है, पराबैंगनी किरणें जिन्हें कहा जाता है, तो हो सकता है वो जला देती हैं, बुरा हाल कर देती हैं, आंखों पे, चमड़ी पे, हर जगह असर दिखाती हैं। लेकिन मालिक की जो किरणें हैं वो तो इतनी नशा देने वाली हैं, इतनी लज्जत, इतना स्वाद आता है कि आदमी एक बार उसे चख ले बस फिर जी नहीं करता किसी और तरफ देखने को। बड़ा मजा है, बड़ी लज्जत, बड़ा स्वाद। तो इसलिए जीव उसे देखता रहता है। और ज्यों ज्यों भक्ति बढ़ती जाती है, आगे स्टेजेस आते जाते हैं, यहाँ जिसने ज़्यादा सुमन किया, वचनों को ज़्यादा माना, अमल किया, परमार्थ किया, वो त्यों त्यों आगे बढ़ते जाते हैं। फिर उस मालिक के नूरी स्वरूप के नज़ारे, लज्जतें, खुशियाँ, परमानंद अरबों गुना बढ़ता चला जाता है। तो भाई
इसलिए हम यहाँ पुकारते हैं सुमरण करो। जो गलतियाँ करते हैं, जो वचन मानते नहीं, अहंकार में, हेंकड़ी में, काम वासना में, क्रोध लोभ मोह में, जो हर टाइम तिलमिलाए रहते हैं, बुरा हश्र रहता है, उनको फिर रूहानी मंडलों पे सजा मिलती है। उन लाखों जोजन, लाखों किलोमीटर या मीटर कहें या माइल्स कहें, उनमें जहाँ बहुत अंधकार है, जो अंधकार से